हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों अब हमारा ध्यान अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो चुका है जो एपेक्स समिट को होस्ट किया है। ये समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लीडर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज पर चर्चा और कोऑर्डिनेशन करते हैं। ऐसे में ना गाइस, एशिया से एक अनजान मेहमान यूएसए की तरफ रवाना होता है और वो है चाइना। जी हाँ, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उन्होंने ना यूएस की सैन फ्रांसिस्को स्टेट में लैंड किया है और कुछ घंटों बाद ही लैंड होने के बाद शी जिनपिंग बाइडेन से मुलाकात करते हैं। दुनिया इस मुलाकात को देखती रहती है, पूरी दुनिया की नजर इस मीटिंग पर होती है। इसमें ना मिलिट्री डायलॉग से लेकर इकोनॉमिक रिलेशंस तक बहुत बातचीत होती है, कई सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। मीटिंग एंड में ना गाइस सक्सेसफुली हैप्पीली खत्म भी हो जाती है। लेकिन अब क्या होता है देखो, जैसा शी जिनपिंग जाने के बाद बाइडेन मीडिया को मीटिंग के बारे में रिपोर्ट करते हैं, बेसिकली मीटिंग के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो बाइडेन ने ना, अब नहीं मालूम बाइडेन ने ये इंटेंशनली किया है या हमेशा ये थोड़ा भूल जाते हैं या फिर क्या हो जाता है बाइडेन को नहीं मालूम। बाइडेन ने ना शी जिनपिंग को डिक्टेटर कह दिया। अब इसके बाद शी जिनपिंग बाइडेन के स्टेटमेंट को पर्सनली लेंगे या नहीं लेंगे नहीं मालूम। अगर ये लेते हैं तो इस किए हुए समिट पर एक ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। अब देखो गाइस, एजेंडा इसमें ना बहुत बड़ा था। हम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि दो देश जो हमेशा से वॉर ऑफ वर्ड्स, एक ट्रेड वॉर लड़ते हैं, इनके बीच अचानक से ना दो लीडर्स बैठकर बातचीत करते, तो मतलब क्या ये कंफर्टेबल फील करते थे या नहीं, और क्या क्या यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस पर बात हुई, क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए। देखो मैं कैटेगोरिकली कह देता हूँ, इन दिनों शी जिनपिंग को सफर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब से कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ है, उन्होंने अपने आप को दुनिया से दूर रखा और ये हरकत शी जिनपिंग की आज भी कंटिन्यू चल रही है। तो फिर शी जिनपिंग को अभी अमेरिका का सफर क्यों करना पड़ रहा है? ये चाइनीज प्रेसिडेंट के लिए दोस्ताना जगह तो नहीं है, फ्रेंडली नेशन तो नहीं है जैसा कि रशिया है। तो फिर ऐसा क्यों शी जिनपिंग चले गए? क्योंकि देखिए, चाइना अमेरिका का एक मजबूत राइवल है, लेकिन इन दोनों के ट्रेड रिलेशंस बहुत ही ज्यादा मजबूत है, ह्यूज है, बड़े हैं। एक्चुअली यहाँ पर ना अमेरिकन इमीडिएटली एक्टिव हो जाते हैं जैसा शी जिनपिंग यूएसए में एंटर करते हैं। शी जिनपिंग सैन फ्रांसिस्को में कदम रखते हैं तो शी जिनपिंग को प्रोटेस्टर्स ने अच्छी खासी सलामी दी। वहां शी जिनपिंग लग्जरी होटल में रुके हुए होते हैं और दूसरी तरफ होटल के सामने जहां चाइनीज प्रेसिडेंट के खिलाफ ह्यूज प्रोटेस्ट करने वालों की भीड़ रहती है, पब्लिक सेंटीमेंट शी जिनपिंग के चैलेंजेस को हाईलाइट कर देते हैं। चाइना का इन्फ्लुएंस अमेरिका में बहुत नेगेटिव होता है, यहाँ ट्रस्ट की कमी भी होती है। अब शी जिनपिंग के इस विजिट की ना एक इम्पॉर्टेंट प्रियोरिटी ये होती है कि वो अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को यूएस के साथ स्टेबल करे। जैसा कोरोना वायरस होता है ना गाइस, चाइना के प्रेसिडेंट के पास पहले से ही कम नेगोशिएशन पावर बचा हुआ होता है, क्योंकि आज के वक्त चाइना एक इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना कर रहा होता है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट चाइना में बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। चाइना में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना निवेश दोबारा निकाल रहे हैं, इसलिए चाइना अमेरिका में पहुंचने से पहले चाइना ने सही टोन का अपनाने की कोशिश की है। जो बाइडेन ने चाइना यूएस रिलेशंस के बारे में बात करते हुए कहा कि स्टेबलाइज और इम्प्रूव करने के लिए हमारे ताल्लुकात को मजबूती से ले जाने का एक तरीका है। इस पर चाइना यूएसए मिलकर मेहनत करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के साथ मिलकर रिलेशनशिप को स्टेबल और डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाएगा। अगेन ये कितना ले जाने वाले हैं, गॉड्स नो बेटर। थैंक गॉड के शी जिनपिंग के लिए अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स के दरवाजे खुले हैं। उनके होस्ट में एक स्वागत भरा हुआ माहौल है। प्रोटेस्ट के बावजूद जो बाइडेन ने शी जिनपिंग से इस मुलाकात की रिक्वेस्ट की थी, और इसके पीछे ना इनके और उनके बहुत ही खास वजह है। वो क्या है मैं आगे बोलूंगा। देखो गाइस, पहली बात ना, दुनिया में इंस्टेबिलिटी का एक वेव चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट यूरोप से लेकर वेस्ट एशिया तक फैल चुकी है। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर है तो दूसरी तरफ इजराइल फिलिस्तीन वॉर है, और रिसेंटली अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच वॉर खत्म हुआ है। ये सब बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन टर्म में हो रहा है। अब इलेक्शंस नजदीक है। कल को अगर चाइना अचानक से ताइवान पर अटैक करता है तो ना ये सब वॉर यूएसए को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और डेमोक्रेट्स पार्टी एक बहुत बड़ी फेलियर हो सकती है इस इलेक्शन में। और बाइडेन ये सब टेंशंस चाइना के साथ उनके इलेक्शन ईयर से पहले बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसलिए उनका प्रायोरिटी है कि वो बीजिंग के साथ प्रॉपर रिलेशंस को एस्टैब्लिश कर एक प्रॉपर नेगोशिएट करे। बाइडेन ये उम्मीद करते हैं कि वो शी जिनपिंग के साथ मिलिट्री तो मिलिट्री कॉन्टैक्ट को दोबारा एस्टैब्लिश करेंगे, और उन्होंने इसे सक्सेसफुल भी किया है। मीटिंग में कुछ ऐसे इश्यूज को भी एड्रेस किया गया जो दोनों कंट्रीज के लिए ना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। लेकिन कुछ टॉपिक्स है जो गर्म डिबेट में और भी ज्यादा घी डालने का काम किया है, जैसे कि
ताइवान के आसपास होने वाले मिलिट्री टेंशंस, चाइना का साउथ चाइना सी पर अपना हक और ह्यूमन राइट्स के मामले में इन इश्यूज पर अभी के लिए वॉशिंगटन और बीजिंग कुछ नहीं कहा है। बस रिपोर्ट्स के हिसाब से शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान इस यूएस चाइना टॉक का सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू है। शी जिनपिंग ने जो बाइडेन से मुलाकात कर कहा कि मैं ताइवान के मामले में अपनी राय बयान करता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ ताइवान चाइना का हिस्सा है और चाइना हमेशा से मिलिट्री इस्तेमाल करने के लिए तैयार है जरूरत पड़ने पर। शी जिनपिंग ने धमकी दे दी है कि अगर ताइवान आज़ादी का ऐलान किया तो चाइना उस पर जोरदार जवाब देगा। बेसिकली चाइना इस मीटिंग में साफ साफ कह चुका है कि हम ताइवान के मामले में पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। देखो ये ताइवान के मामले में ना यूएसए भी हाँ भी नहीं बोलता है, नहीं भी नहीं बोलता है। यहाँ तक कि यूएसए ताइवान को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है, बट ताइवान को वेरियस प्लेटफॉर्म पर मेंबर के तौर पर सपोर्ट करता है। तो इसके रेस्पॉन्स में जो बाइडेन ने कहा कि ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए, पीस के लिए जो कुछ हो सके हम करेंगे। यानी एक तरफ यूएसए ताइवान को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है, दूसरी तरफ यूएसए ताइवान को सपोर्ट भी करता है चाइना के खिलाफ। और भी बहुत है इस मीटिंग में हुआ है। बाइडेन और शी ने मिलकर यह डिसाइड किया है कि चाइना फिनेटाइल ड्रग प्रोडक्शन से जुड़ी चीजों को रोकेगा। फिनेटाइल ड्रग जिसको लेकर यूएसए में यंग पॉपुलेशन ज़ॉम्बीज की तरह बन जाती है, एक तरह से नशा करती है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में ड्रग ओवरडोसेस का एक बड़ा वजह है। उसकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। यूएसए की गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि ताकि इस ड्रग पर पूरा कंट्रोल हो सके। दोनों लीडर्स ने कमिट किया है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान वो रेस्पॉन्सिबली कंपटीशन को हैंडल करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट से बचने का इरादा किया है दोनों देशों ने। शी जिनपिंग ने यूएसए से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि वो सैंक्शंस को हटाए और सेंसिटिव इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को चेंज करे। बाइडेन ने इस रिक्वेस्ट को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अपने टीम के साथ इस पर चर्चा करेंगे। सेंसिटिव इक्विपमेंट जैसे कि एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर यूएसए ने बैन कर दिया था चाइना को एक्सपोर्ट करने से, और इसके रेस्पॉन्स में चाइना लिथियम जो बैटरीज बनाने में काम आती है वो एक्सपोर्ट यूएसए को देने से बैन कर दिया था। तो मुझे लगता है कि यूएसए को बैन हटा देना चाहिए। और दोनों लीडर्स ने कमिट किया है कि वो एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन और ऑफिशियल टीम के साथ रेगुलर बेसिस पर बातचीत करेंगे, कन्वर्सेशन रखेंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी, लेकिन देखो बात तो हो सकती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर ये कितना इम्प्लीमेंट होगा ये तो वक्त ही बताएगा, फ्यूचर में ही मालूम होगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे ना तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।